वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग एक नया थ्योरम डिस्कस किए थे जिसको हमने बताया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के नाम से जाने थे। तो उसका हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट जाने थे हमारा कि मैक्सिमम जो पावर जो ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन हम लोग ऑब्टेन किए थे कि किसी भी नेटवर्क में मैक्सिमम जो पावर जो ट्रांसफर कब होगा। तो किसी भी नेटवर्क में मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन क्या था कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होना चाहिए वो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। उस केस में यदि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा तो उस मैक्सिमम पावर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किए थे, उसके लिए एक हम लोग फॉर्मूला टाइप किए थे जिसका वैल्यू क्या आया था हमारा Pmax इक्वल टू आया था VTH स्क्वायर बाई 4 टाइम्स RTH। ये था हमारा, है ना। तो आज हम लोग उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम आपको स्टेप बता देना चाहते हैं कि मैक्सिमम जो पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन सा स्टेप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे हेडिंग में हम लिखे हैं स्टेप टू बी फॉलोड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जो मैक्सिमम जो पावर का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से, या आप ऐसा कहो कि स्टेप 4 कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर बाय यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। The following steps are used for calculating the value of maximum power by using maximum power transfer theorem. Step 1 पहला में क्या है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे VTH का वैल्यू। तो स्टेप 1 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VTH। VTH कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी आपको मैं थेवेनिन थ्योरम जब पढ़ा रहा था तो वहां पर हम डिस्कस किए थे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जिस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको मैक्सिमम पावर निकालना होगा, सबसे पहले उस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद वहां हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। वो जो वोल्टेज मिलेगा हमारा, उसी वोल्टेज को हम बोल रहे हैं VTH, या उसी को हम लोग अनदर नाम से क्या जाने थे, ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोले थे। VTH निकाल लो पहला। सेकेंड केस में हमारा RTH का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वो नेटवर्क पर डिपेंड करेगा। तो 3 टाइप का नेटवर्क हो सकता है। पहला केस आपका ऐसा नेटवर्क जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स होगा। दूसरा हमारा ऐसा हो सकता है जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हो हमारा, है ना। तीसरा केस आपका ऐसा हो सकता है सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो हमारा। तो यदि सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स का केस होगा हमारा, तो उस केस में RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जितना इंटरनल रेजिस्टेंस, जितना आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उस सारे को रिप्लेस कर देना है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से हमारा। ठीक है, तो ऑलरेडी हम RTH जान चुके हैं कि टाइप 1 प्रॉब्लम के लिए कैसे निकालेंगे, टाइप 2 के लिए कैसे करेंगे, टाइप 3 के लिए। चलो, तो हमको क्या निकालना है, RTH निकालना है। RTH निकालने के बाद हमको मैक्सिमम जो पावर होने के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RF फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मान लो कभी क्वेश्चन में आपका एक वेरिएबल लोड लगा हुआ रहेगा और कहेगा उस वेरिएबल जो लोड के क्रॉस कितना हमारा मैक्सिमम पावर होगा वो कैलकुलेट करें। तो उस मैक्सिमम पावर निकालने के लिए वहां आपको उस लोड का तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हम जानते हैं कि लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यानी अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है हम इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम पावर का वैल्यू। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 4 टाइम्स RTH। यानी मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आपको VTH निकालना पड़ेगा और RTH निकालना पड़ेगा। ठीक है, और VTH और RTH कहने का मतलब कि हम नया कुछ नहीं जान रहे हैं, हम थेवेनिन थ्योरम ही पढ़ रहे हैं, है ना। थेवेनिन में VTH और RTH निकाले थे हम लोग, तो आपको VTH भी निकालना पड़ेगा और क्या, RTH, फिर इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन इस पर बेस जा रहे हैं। क्वेश्चन को आपको देखते हैं कि इसको, इस स्टेप को हम किसी प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग वीडियो पॉज करके आप इतना स्टेप अपना नोट डाउन कर लें। स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, फाइंड द वैल्यू
फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल कर ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल, फाइंड द वैल्यू आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर। क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो फाइंड द वैल्यू आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन नेटवर्क कर ले, ऑफ द given network shown in figure, shown in सितंबर में लिया था स्टार्टिंग में। आपको क्वेश्चन क्या है समझेंगे, फाइंड द वैल्यू आर एल, मतलब इस आर एल का वैल्यू फाइंड करना है किसके लिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, ठीक है, एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर ऑफ द गिवन नेटवर्क व्हिच इज शोन इन, यदि उस मैक्सिमम पावर होगा तो उस केस में मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या होगा वो निकालें, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर्ड होता है वो कहां पर होगा, हमारे लोड के पास। तो मैक्सिमम पावर के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कौन कौन सा स्टेप यूज करेंगे आपको बता चुके हैं। यानी मैक्सिमम जब पावर निकालने के लिए पीमैक्स का फॉर्मूला जो है वो VTH² बाई 4 टाइम्स RTH। तो आपको VTH भी जरूरत है और क्या चाहिए, RTH भी चाहिए हमारा। तो सबसे पहले आपको हम लोग वो स्टेप को ध्यान में रखते हुए, उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Pmax following steps are used। पहला स्टेप हम लोग जा रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या बताया थी कि VTH का वैल्यू निकाले। तो VTH का वैल्यू कहाँ निकालोगे हमारा, ठीक है। तो हमको जिस लोड टर्मिनल के क्रॉस हमको पावर निकालना है, उसी लोड टर्मिनल के क्रॉस हम लोग क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे VTH। तो इस VTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले लोड के रेजिस्टेंस को हमको क्या कर देना है, आपको ओपन कर देना है। मतलब लोड रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल है उसको ओपन सर्किट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मान लो ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड कहाँ है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल। तो हम इसका एक नाम दे दे रहे हैं AB। तो सबसे पहले इस लोड जो है टर्मिनल को हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, और ओपन रखकर इससे हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ VTH नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, नेटवर्क बना लें हम लोग। तो नेटवर्क हमारा कैसा बनेगा, इसके लिए लोड टर्मिनल A से B को क्या कर देना है, हमको रिमूव कर देना, हटा देना है। तो हटा दो तो ये ओपन हो जाएगा वायर हमारा, जो यहाँ ओपन हो गया, इसी से हमारा ये कितना ओम का रेजिस्टेंस है बाबू, 10 ओम। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 40 ओम, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 30 ओम। ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B। A और B के बीच का टर्मिनल जो लोड था हमको उसको रिमूव कर दिए, ठीक है। और इसी के क्रॉस हमको निकालना है क्या, आपको A से B के बीच का हमको वोल्टेज फाइंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कितना है, हेलो
ये वोल्टेज 100 वोल्ट, ये हमारा डायग्राम। ऐसा इसी को हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा और इसको डायग्राम को बना दें तो थोड़ा देखिए, तो ये डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। ये ए टर्मिनल, ये बी, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस 30 ओम का है हमारा, ये रेजिस्टेंस 20 ओम का है हमारा, और ये रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम का है हमारा, और ये वोल्टेज का वैल्यू कितना है हमारा 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट। क्या ऐसे डायग्राम हम बना सकते हैं इसको कि नहीं? कोई वही डायग्राम है, थोड़ा देख लो। हम इसको क्या किए कि ए और बी को एक लाइन में रख दिए, स्ट्रेट लाइन बना दिए हैं इसको, ठीक है। इसको फिर इसी से हमारा बी है, इसको हम ऐसे ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। और ये आपको यहाँ पर यही आपको क्या निकालना है VTH। ये VTH होगा, वोल्टेज जब भी होगा तो पोलैरिटी मेंशन कर देना, तो ए पर प्लस और बी पर माइनस। पैसा आप आगे पीछे करके देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ठीक है। अब थोड़ा देखो, हम बताए थे आपको कि वोल्टेज किसी भी टर्मिनल के क्रॉस यदि निकालना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले वहां पार्ट डिसाइड कर लेना कि ए से बी कैसे हम पार्ट बना सकते हैं। तो देखो ए से बी आप कैसे आ सकते हो। ए से बी हमारा यदि हमको मूव करना हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, 10 ओम में चले जाएं, 10 ओम से फिर ए में चले जाएं, ए से बी होकर 20 ओम में चले जाएं। एक पाथ ये भी हो सकता है। दूसरा पाथ आपका ऐसा हो सकता है कि आप 30 ओम में चले जाओ, ए से 30 में चले जाओ, फिर आप 40 में चले जाओ, 40 से बी, ऐसे भी हो सकता है। तो कोई भी पाथ आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसमें आप क्या लिख दो, केवीएल इक्वेशन। जब केवीएल इक्वेशन लिखोगे, मान लो कि हम सपोज करो ये पाथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जब इसमें हम केवीएल लिखेंगे तो यहाँ पर हमको करंट की जरूरत पड़ेगी। 10 ओम में कितना होगा, फिर 20 ओम में कितना करंट होगा हमारा, वो भी जरूरत पड़ेगा। यदि आप इसमें लिखोगे 30 इसमें, तो इसमें भी आपको करंट की जरूरत पड़ेगी। 30 ओम में कितना करंट होगा, 40 में कितना होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब टर्मिनल ए और बी हमारा ओपन वायर है तो हमारा क्या, यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो 10 ओम में जो करंट जाएगा वही क्या होगा, 30 ओम में भी करंट जाएगा। यदि मान लो इसके बीच में यदि कोई हमारा वायर कनेक्टेड रहता है तो उस केस में क्या, जो 10 ओम में करंट जाता है वो 30 ओम में जाता नहीं जाता, क्योंकि ये टर्मिनल इधर है ही नहीं, तो यही करंट इधर 10 ओम से होते हुए क्या 30 ओम में जाएगा। सिमिलर यहाँ पर 20 ओम में जो करंट आएगा वो आपका कहाँ 40 में जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें I1, इसमें I2, कोई दिक्कत। अब थोड़ा देखो, क्या आप कह सकते हो कि ये 100 वोल्ट के रिस्पेक्ट में ये क्या है हमारा पैरेलल, तो यहाँ से यहाँ तक के भी वोल्टेज कितना होगा 100 वोल्ट होगा, और इसके क्रॉस भी वोल्टेज जो होगा वो एम्पियर कितना होगा 100 वोल्ट। तो हम करंट का वैल्यू जो I1 का जो वैल्यू होगा वो हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 40 कि नहीं। तो यहाँ से I1 इक्वल टू कितना 100 बाई 40, यानी आपको 2.5 एम्पियर। I2 सब अपने काम करते हैं, वो कितना हो जाएगा बोलिए 100 बाई 60, यानी 5/3 एम्पियर हमारा। ये, या आप इसको π/2 एम्पियर में लिख सकते हो। हमारा निकल गया ये, I1 को पता चल गया, I2 पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हम इसमें A से B के बीच में वोल्टेज निकालने के लिए हम जो पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं वो पाथ ये ले रहे हैं, ये वाला पाथ,
हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको मार्क कर दे रहे हैं ये इसमें। तो बाय केवीएल इक्वेशन से वी कैन राइट ये यहां हम लिख रहे हैं, इसके बाद बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट, इसमें केवीएल घूम रहे हैं। तो देखो करंट के डायरेक्शन और मूवमेंट के डायरेक्शन को जो फॉलो करेगा उसके क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव, जो फॉलो नहीं करेगा वो निगेटिव। तो कितना 20 टाइम्स I2 माइनस VTH माइनस 10I1 इक्वल टू 0। ये हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, इसको फॉलो कर रहा है इसलिए यहाँ ड्रॉप पॉजिटिव। जब इसमें आओगे टर्मिनल के क्रॉस तो पहले इसको माइनस मिलेगा, जब इस रेसिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस जाएंगे तो थोड़ा देखिए मूवमेंट हमारा क्या है और करंट एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ड्रॉप हमारा निगेटिव। अब इसमें I1 I2 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 20 गुने 5/3 माइनस VTH माइनस 10 इंटू I1 5/2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम VTH का वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा 100/3 माइनस आपका कितना 10 में से 50 कितना, ये VTH का वैल्यू जो होगा हमारा क्या, इसको कैलकुलेट करने पर 25/3 यानी 25/3 करने का मतलब 3 × 24 कितना वोल्ट, यानी VTH का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8.33 वोल्ट। ये VTH का वैल्यू हमारा इतना आ गया, ठीक है। यानी VTH का वैल्यू हम लोग जो निकाले वो कितना आ गया 8.33 वोल्ट, VTH मिल गया। स्टेप 2 में हम लोग फिर क्या निकालेंगे, RTH का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लें। अब हम लोग RTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए नेटवर्क को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग the value of RTH network can be drawn as, ठीक है। कहाँ ओरिजिनल फिगर से आप चले जाओ। तो RTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लोड टर्मिनल को रिमूव कर देना है। चलो लोड को हम रिमूव कर दिए, आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, हम जो बना रहे हैं उसी को बनाइएगा। तो इसको हम रिमूव किए, रिमूव करने के बाद इसमें जितना इंटरनल हमारा इंडिपेंडेंट आपका सोर्सेस है वो सारे को रिप्लेस कर देना बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ये कुछ ऐसा मिलेगा हमारा। और इसी के क्रॉस हमको क्या निकालना है, RTH का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर RTH कितना होगा हमारा, ये हमको निकालना है RTH का वैल्यू। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ RTH नेटवर्क कैन बी ड्रॉन एज, ये नेटवर्क बनेगा हमारा, ठीक है। हम आपको डायग्राम में यहाँ इसलिए रख लेते कि हमको आपको समझाने में सुविधा हो, हमको नेटवर्क ऐसा बनेगा हमारा। अब यहाँ से RTH का वैल्यू निकाल लेना। अब थोड़ा देखो, कोई टर्मिनल यहाँ शॉर्ट हो रहा है हमारा, ये और ये टर्मिनल शॉर्टेड है, तो इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। जब भी आपको शॉर्टेड का केस हो तो आपको बताया है कि इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। चलिए अब इसको हम लोग डायग्राम को फिर से बना दे रहे हैं। तो इस डायग्राम को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमको निकालना कहाँ है, A से B। तो हम क्या बताए थे कि जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है उसको हमेशा आप लेफ्ट साइड में रख लो, रख लिए हमारा। उसके बाद थोड़ा देखिए यहाँ जो टर्मिनल हमारा शॉर्ट है उसको इंडिकेट कर ले। तो यहाँ C और D हमारा क्या है, शॉर्ट है, इसका मतलब कि जहां पर C पॉइंट होगा हमारा वहीं D भी होगा, ठीक है। 4 ही ना हमारा है नेट
पॉइंट ए बी सी डी के लोकेशन कर लिए। अब जैसे ओरिजिनल नेटवर्क में हमारा कनेक्शन है, हर एक को कनेक्टेड चलते जाए। तो सबसे पहले ए से सी, तो ए से सी हम कनेक्ट कर दिए, ए से सी कितना है हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम। सी से बी, सी से बी हमारा कितना है 20 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दिए। सी से बी भी हो गया हमारा। बी से डी, ठीक है, तो बी ये टर्मिनल हमारा क्या है, बी का टर्मिनल है हमारा, तो बी से डी यानी बी से डी इस बी से डी भी हो गया। बी से डी हमारा कितना है 40 ओम का रेजिस्टेंस ये। उसके बाद हमारा ए से डी, तो देखिए डी टर्मिनल यहीं पर है हमारा और ये है हमारा, तो ए से डी, तो ए पॉइंट ये है, इसका मतलब ये सारा यहीं पर वायर है, टर्मिनल का ये वायर है, हम यहाँ से कनेक्ट कर दें ये, और इसका कितना 30 ओम। अब थोड़ा देखो, इसी के क्रॉस में आपको निकालना था आरटीएच ए से बी। अब पिक्चर क्लियर हो गया कि ये दोनों पैरेलल में, ये भी इसके साथ पैरेलल में, जो आएगा उस वैल्यू वो आपस में क्या हो जाएगा सीरीज में। तो यहाँ पर हम निकाल लें आरटीएच का वैल्यू कितना 10 पैरेलल 30, ये साइन है पैरेलल का, सिंबल है, प्लस 20 पैरेलल क्या 40। इसका जो इक्विवेलेंट आएगा और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा हमारा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। अब इसका 30 गुने 10 बाई 30 प्लस 10, 20 गुने 40, 20 प्लस 40, 300 बाई 40 प्लस 800 बाई 60, ये कैंसिल, ये कैंसिल हमारा, ये 30 बाई 15, और ये कितना हो जाएगा आपको 8 6, तो ये हो जाएगा 2 से 40, इतना 15 से 45, मतलब 95/3। 95/3 कहने का मतलब आपका कितना हो जाएगा हमारा 15 से 45, 85 होगा, सॉरी 85 यानी 16 से 48, 20 7 21 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 80 मतलब 2 से 2 हमारा कितना 30 बटे 4। देखिए ये गड़बड़ हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा 30/4 ना, यानी ये 30/4 कहने का मतलब कितना 30/4 हो जाएगा। 15/2 लिख दें, 15/2 और प्लस ये कितना 2 से काट लें 40 दूनी 80, ये 6 हमारा है ना। तो इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करने पर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाता है आपको ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 20.83 ओम। ऐसे भी तो देख लो, लगभग यदि हम करें तो ये आपका 16 या 48, 16 ये हो जाएगा और 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14 मतलब 7.5 800/7 20 ठीक है, 2 सत्ते 14, 7.5 ये हो जाएगा 7.5 और 16 37, तो इसका वैल्यू 30 × 40 इतना 15/2 15/2 30/4 300/4 प्लस इतना तो कितना हो जाएगा आपको, ये 2 से 7.5 हो जाएगा 16 या 48,
1648 इसका वैल्यू ये हमारा इस वैल्यू को थोड़ा एक कैलकुलेट कर लें तो कितना 15/2 15/2 हमारा 15/2 कहने का मतलब हो गया कितना 6 दिन 12 2 से 14 7.5 और 16 या 48 16 और 7 कितना ये हमारा ठीक है। आपका इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चलो इतना रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हो जाएगा। आप देख लो 30/4 30/4 कहने का मतलब 2 से 15 हो गया 15/2 हो गया 15/2 हो जाएगा हमारा 15/2 और 40/3 ठीक है। 20×40 20×40 इसका 15/2 + 40/3 20.83 ओम हमारा ये हो गया किसका RTH का वैल्यू। चलिए आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट डाउन करें। निकाल लिए VTH का वैल्यू भी निकाल चुके हैं RTH का वैल्यू भी निकाल चुके हैं ठीक है। तो उसके बाद फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम we know that RL का जो वैल्यू होगा वो RTH के बराबर होगा हमारा। दैट मीन्स RTH का वैल्यू आया था हमारा कितना 20.83 ओम। आपसे पूछ रहा था कि RL का वैल्यू निकाले फॉर मैक्सिमम पावर के लिए, तो RL का वैल्यू कितना 20.83 ओम। एक आंसर हो गया। स्टेप 3 the value of maximum power is calculated as, उसके लिए एक फॉर्मूला था हमारा कि P मैक्सिमम इक्वल टू VTH² बाई 4 टाइम्स RTH। ये VTH का वैल्यू कितना आ गया था हमारा, VTH का वैल्यू आपको 8.33 का स्क्वायर 4 इंटू RTH 20.83 ये इसको सॉल्व कर लें तो इसका वैल्यू आ जाता है आपको 0.81 वाट, यानी P मैक्स का वैल्यू जो होगा वो 0.81 वाट के बराबर होगा। यही आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि जो नेटवर्क दिया हुआ था उस नेटवर्क के लिए आप मैक्सिमम जो पावर का वैल्यू कैलकुलेट करें, और यदि मैक्सिमम पावर अक्रस करेगा तो उस केस में आपका जो लोड रेजिस्टेंस था हमारा उस RL का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से कि लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब सोर्स रेजिस्टेंस क्या, मतलब RTH हम लोग एक नेटवर्क जो कंसीडर किए थे आपका उसका सोर्स रेजिस्टेंस कितना था हमारा RTH था ये हमारा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि आपका फॉर मैक्सिमम पावर के लिए जब इतना हुआ हमारा आउटपुट में मिला, इसका मतलब इनपुट जो होगा इसका कितना होगा, दुगना होगा हमारा, तभी ना एफिशिएंसी 50% होगा हमारा। तो यहाँ से हम इनपुट पावर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इतना पहले नोट डाउन कर लें।